हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी पाठशाला के साथ है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डे 10। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता था? तो देखिए, जो मौलिक पुरुष ये शब्द, मौलिक मतलब जिसने किसी चीज की शुरुआत की हो, ठीक है ना, मौलिक पुरुष कहा जाता है। ये कहा जाता है हमारा ऑप्शन बी, सोमचंद को, जो चंद वंश के संस्थापक थे। किसके? चंद वंश के संस्थापक। और कहां से आए थे? तो ये आए थे गुजरात के धार नगरी से। गुजरात का जो धार क्षेत्र है, धार क्षेत्र, वहां से आए थे ये। और इसका प्रमाण हमें मिलता है आदि बद्री मंदिर से। किससे? आदि बद्री मंदिरों से मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लखपत सिंह रावत, ठीक है ना। इनका एक दूसरा नाम है, क्या है? तो यह है वर्तमान का जिम कॉर्बेट। वर्तमान का जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। वर्तमान का जिम कॉर्बेट कहा जाता है। अगर बात करेंगे हम मिनी जिम कॉर्बेट, ठीक है, मिनी जिम कॉर्बेट, तो ये होता है ठाकुर दत्त जोशी, ठीक है, मिनी जिम कॉर्बेट। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुंदी लाल संग्रहालय किस जनपद में है? मुकुंदी लाल से बहुत क्वेश्चन हम रोज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो मैं चाहता हूं कि अब आप मुकुंदी लाल के बारे में रट ले। तो मुकुंदी लाल संग्रहालय स्थित है आपका ऑप्शन ए, पौड़ी में, ठीक है ना। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जिन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। 1926 में स्वराज पार्टी के टिकट से गढ़वाल से इलेक्शन लड़ा और 1938 में टिहरी हाईकोर्ट के जज भी रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1965 में शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। मलयालम लेखक थे जिन्हें दिया गया था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला। और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मिला था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। किसके लिए? तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और 1960 में इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है ना। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या फिर मंदाकिनी? तो मंदाकिनी बहती है। इसी में 2013 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। बहती है कहां से? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। मद्रांचल श्रेणी से निकलती है। कहां से? मद्रांचल श्रेणी इसका उद्गम है। और कालीमठ में, कहा? कालीमठ में इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी? मधुगंगा इससे मिलती है, ठीक है। कौन सी? मधुगंगा। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका गोरखा काल में ही औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हो गया था। निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू बहुत त्योहार मनाते हैं और दीपावली को ये क्या करते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बजहर त्योहार मनाते हैं कि मुख्य इनका त्योहार है, माना जाता है बजहर। जो कब मनाते हैं? तो ये बैसाखी पर मनाते हैं, ठीक है। डोरियानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? तो डोरियानी हिमनद आपका स्थित है कहां? तो ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। डोरियानी हिमनद आपका स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? कितने होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन बी, 3 प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के लिए। और वर्तमान के 3 कौन कौन है? तो ये एक है प्रदीप टम्टा, दूसरा आता है अनिल बलूनी, और तीसरे हैं अभी सबसे नए बने हैं कौन? नरेश बंसल, ठीक है, नरेश बंसल। ये दोनों जो है ये है बीजेपी के और ये है कांग्रेस के, ठीक है। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की? मतलब कौन सा पंथ ऐसा था जो कभी भी यहां पर नहीं आया? तो वो होगा आपका ऑप्शन डी, नास्तिक पंथ। कबीर पंथ भी कभी ना कभी आए, सत्यनाथ, वैरागी पंथ सब यहां आए, लेकिन नास्तिक पंथ कभी नहीं आया। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था।
चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दलितों के लिए जिन्होंने काम किया उन्होंने ही गठन की होगी सर्वदलित परिषद, जयानंद भारती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? तो यह हुआ था 1949, 1 अगस्त 1949। बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी? तो सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है बेदनी को और चमोली में स्थित है, ठीक है ना। मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कैसी घास? मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। चमोली में कैला, बगजी और बहुत सारे बुग्याल है, ठीक है। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर डैम बना है आपका ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। 400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और किसके अंडर है? तो टिहरी के अंडर है, मतलब टिहरी डैम प्रोजेक्ट के ही अंडर है कोटेश्वर डैम। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मायावती, माया देवी मंदिर के हिसाब से, और गंगा द्वार यानी गंगा का द्वार। ऋषि घाटी कहां स्थित है? तो ऋषि घाटी स्थान आपका स्थित है कहां? तो यह है आपका चमोली में। जिस क्वेश्चन में कुछ बताने के लिए होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका सुंदरलाल बहुगुणा से। चिपको आंदोलन के समय इन्होंने यह दिया था। कब दिया था? चिपको आंदोलन के समय, ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपकी कौन सी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 काली। कितनी है? 252। बात करेंगे भागीरथी की तो इसकी लंबाई है 205। अलकनंदा की लंबाई है 195 किलोमीटर में, सब भी है कितने किलोमीटर में। और रामगंगा फिर 2 है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे पूर्वी रामगंगा की तो यह है 108 और हाँ, और पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे तो यह है 155 किलोमीटर। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ, कहां हुआ था? तो यह हुआ ऑप्शन ए FRI देहरादून में। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना हुई। फिर 1884 में इसका नाम क्या आगे जोड़ा गया? इंपीरियल, क्या? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। 1906 में इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया और फिर आजादी के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया। 91 में इसे क्या हुआ? डीम्ड कॉलेज का दर्जा मिला और 2006 में इन्होंने अपने 100 वर्ष पूरे होने के मनाए। गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? ठीक है, श्रीनगर, जोशीमठ, बंधाणगढ़ी या फिर चांदपुर गढ़ी? तो चांदपुर गढ़ी थी पंवार राजवंशों की सबसे पहली राजधानी। क्यों? क्योंकि चांदपुर गढ़ी पर किसका राज था? भानु प्रताप का, जिसने अपनी बेटी का विवाह किससे कराया था? कनकपाल से। किससे? कनकपाल से, ठीक है, जो पंवार वंश का संस्थापक माना जाता। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस पंवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई? यानी किस शासक को शेरशाह सूरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी नरेंद्र शाह को। इन्होंने बहुत से काम किए, जैसे 1920 में क्या करा इन्होंने? कृषि बैंक की स्थापना, कृषि बैंक की स्थापना, ठीक है ना। और 1920 में फिर इन्होंने एक वो बरा और बेगार प्रथा को बंद किया था। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवाया था इन्होंने, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, 1923 में शायद से। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट करा, टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना। और डोरी पैमाइश शुरू कराई थी इन्होंने, डोरी पैमाइश, ठीक है। और 1921 में जनगणना करवाई। क्या करवाई? जनगणना करवाई थी प्रथम बार। उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी ये? 24 मई 1984 को चढ़ी थी ये एवरेस्ट पर। और 1984 में ही इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और 1986 में अर्जुन अवार्ड, ठीक है। उत्तरकाशी की ये रहने वाली है। कहां की है? उत्तरकाशी की। उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा है, ठीक है जी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। और सबसे ऊंचा कौन सा है? तो यह है आपका नंदा देवी। कितनी हाइट है नंदा देवी की? 7817। बात करें कॉमेट की, 7756। त्रिशूल पर्वत की हाइट 7120।
और दूनागिरी की है या द्रोणागिरी 7066। ठीक है। शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है? तो शिवानी विश्वकर्मा का संबंध है आपका ऑप्शन सी चित्रकारी से, पिथौरागढ़ से संबंधित है। ये कहां से? पिथौरागढ़ से। इनके पिता जो थे वो भी चित्रकार थे। बहुत ही सुंदर पेंटिंग करती है शिवानी विश्वकर्मा जी। आप इनके सरनेम से आ रहे, कला तो इनमें कूट कूट के भरी है। चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? चित्रेश्वर मंदिर आपका स्थित है अल्मोड़ा में। टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह। बहुत बार आपको ये आंसर उपेंद्र शाह भी मिलेगा, तो ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो किसको कहा था? तो ये कहा गया था आपका ऑप्शन सी महिपत शाह को, जिन्हें गर्वभंजन, क्या गर्वभंजन या फिर अक्खड़ राजा, मुगल इतिहासकारों ने क्या कहा था? अक्खड़ राजा भी कहा था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये शाहजहां के उसमें राज्याभिषेक में नहीं गए थे। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केदारखंड कहा गया है गढ़वाल को, और मानसखंड किसको कहा गया है? कुमाऊं को। किसे? कुमाऊं को। हिमवंत पाली साहित्य में या बौद्ध साहित्य में कहा गया है किसे? उत्तराखंड को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? छोपती, झोड़ा, छपेली या फिर छोलिया? तो छोलिया, हाँ जी, छोलिया में नहीं गाया जाता गीत। जैसे छोलिया के समान कौन से नृत्य हैं? तो दूसरे सरों और भोटिया द्वारा किया जाने वाला पौड़ा। ठीक है, ये सभी एक है। इनमें क्या होता है? थोड़ा तलवार और ढाल का प्रयोग होता है, गीत नहीं गाया जाता। पांडवों की या नागराजा की इसमें लीला दिखाई जाती है। ठीक है। बात करेंगे छोपती की, तो छोपती एक संवाद प्रधान गीत है। संवाद, ठीक है ना, संवाद प्रधान नृत्य है, इसमें संवाद होता है। झोड़ा की बात करेंगे तो झोड़ा एक श्रृंगारिक नृत्य है। ठीक है, श्रृंगारिक नृत्य है। और छपेली की बात करेंगे तो छपेली भी एक श्रृंगारिक तरह का नृत्य है, प्रेम प्रणय नृत्य है, जिसमें लड़कियां एक हाथ में रंगीन रुमाल रखती हैं, दूसरे हाथ में दर्पण या शीशा रखती हैं और लड़के इसमें हुड़का बजाते हैं। उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो यह है आपकी तीजन, को आप पीजन बना लीजिए और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कबूतरी देवी, जो कहां की निवासी है? छत्तीसगढ़ की। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में आया था कि तीजन बाई कहां की निवासी है? छत्तीसगढ़। एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? तो यह है आपके ऑप्शन ए प्रसून जोशी, जो कहां के निवासी हैं? अल्मोड़ा के निवासी हैं और इस समय काफी एक्टिव व्यक्ति हैं। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल रचना है आपके ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की काफी रचना है, उनमें से एक है ब्यूटीफुल गढ़वाल। कैसे ध्यान रखेंगे? तो आप मान सकते हैं जो रस्किन बॉन्ड था, गढ़वाल बहुत ही सुंदर लगता था, वो ब्यूटीफुल गढ़वाल उन्होंने रचना करी। क्या है? अपरांत, ठीक है ना, अपरांत कहा गया है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी रचना है किसकी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उमाशंकर सतीश की। क्वेश्चन, रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में स्थित है? रक्षा कृषि संस्थान, ठीक है, यह है आपका ऑप्शन ए अल्मोड़ा में। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1924 में कलकत्ता में। कहां हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, बोसी सेन द्वारा, बोसी सेन द्वारा। और 1936 में से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। प्रसिद्ध जौलजीवी, जौल होगा, जौलाजीवी नहीं हुआ, का मेला निम्न में से किस जनपद में लगता है? तो पिथौरागढ़ में लगता है जौलजीवी मेला। कहां? काली और गोरी के संगम पर। ठीक है। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है कौन? तो यह है आपकी ऑप्शन ए शालिनी शाह। ठीक है ना, शालिनी शाह बहुत ही अच्छी फिल्म निर्देशिका है, बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्हें मिल चुके हैं। इन्होंने एक कौतिक जो फेस्टिवल होता है उसका भी आयोजन किया था। अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ये फिल्म मेकिंग में प्रोफेसर भी है। उत्तराखंड में किस जनपद में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनी सैनी हवाई अड्डा आपका स्थित है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में, पंतनगर में आपका फूलबाग, चमोली में आपका गोचर और देहरादून में आपका अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। ठीक है। बाराहोती किस जिले में है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार, इनमें से कोई नहीं। तो बाराहोती इनमें से कोई नहीं। तो बाराहोती एक दर्रा है जो किसके बीच में है? चमोली,
और पिथौरागढ़, ठीक है ना। बाराहोती, मारे चौक, लातूधुरा, और एक और दर्रा है, एक दो और है, वो भी है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो ये मिला है आपका चंडी प्रसाद भट्ट को। 1982 में मिला था, 1982 में मिला था इन्हें क्या? रैमन मैग्सेसे। और 2005 में इन्हें मिला था पद्म भूषण, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया? तो ये बनाया था ऑप्शन डी आपका सुदर्शन शाह ने। कब बनाया था? कल बता चुका हूं मैं आपको, 28 दिसंबर 1815 को। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह है आपकी ऑप्शन ए अलकनंदा से संबंधित है। जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है वो है कौन सी जगह? रुद्रप्रयाग। कौन सी? रुद्रप्रयाग, ठीक है। निम्नलिखित में वृहत मापक मानचित्र कौन है? संसार का भौतिक मानचित्र, भारत का राजनीतिक मानचित्र, उत्तराखंड का सड़क मानचित्र, देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र। तो देहरादून का टोपोग्राफिकल मानचित्र होगा वृहत मापक मानचित्र। उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात होगा 1000/963, ठीक है। रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो रालम ग्लेशियर जनपद है आपका पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में भी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो मुनस्यारी के पास पड़ता है रालम ग्लेशियर। और इसे भी फिर जब घूमने जाते हैं तो दो भागों में बांटा हुआ है, अपर रालम और लोअर रालम। क्वेश्चन, उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह है आपका जहां पे बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी ऑप्शन बी रुड़की में। उत्तराखंड में किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर है? तो यह आपका स्थित है ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप है? तो यह है बाल्दी नदी के समीप। और इसमें क्या होता है? गंधक की मात्रा पाई जाती है। किसकी? गंधक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। और शायद से 1960 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बगवाल कहां आयोजित किया जाता है? तो ये होता है देवीधुरा चंपावत में, ठीक है, चंपावत में। निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा कनकपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा कनकपाल, कोई मेल ही नहीं है। कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो यह होगा आपका लोकरत्न पंत को गुमानी कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यास गुफा स्थित है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, स्थित है आपकी व्यास गुफा। तो ये हो जाएगा बद्रीनाथ। वैसे तो व्यास गुफा बद्रीनाथ से दूर है। व्यास गुफा है माणा के पास, ठीक है ना। माणा के पास 3 गुफाएं कौन कौन सी? व्यास, गणेश और मुचकुंद। व्यास, गणेश और मुचकुंद गुफा है कहां? माणा के पास। वहीं अगर हम बद्रीनाथ की बात करेंगे तो बद्रीनाथ के पास 3 गुफा अलग है। कौन कौन सी है वो? राम गुफा, गरुड़ गुफा, गरुड़ या गरुड़शिला गुफा और स्कंद गुफा, स्कंद गुफा, ठीक है। पद्मश्री शिवानी गौरापंत थी, क्या थी? तो गौरापंत शिवानी थी आपकी लेखिका। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? अतिथि। अतिथि इनका उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, पढ़िएगा जरूर अगर आपको मौका पड़े। काली एवं गौरी नदी का संगम है, कहां है? तो यह आपका पीछे बता चुका हूं मैं, जौलजीबी में। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था ऑप्शन बी 1916 में, ठीक है। चित्रकाठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो चित्रकाठा बुग्याल आपका स्थित है ऑप्शन ए चमोली में। सुधमन कंडवा आभूषण पहना जाता है, तो सुधमन आपका पहना जाता है ऑप्शन सी पैर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक है कल्याण सिंह रावत, सतपाल महाराज, चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदर लाल बहुगुणा। तो सतपाल महाराज हमारे परिवहन मंत्री कौन है? मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक।
जार जनजाति की प्रमुख भाषा क्या है? ये क्वेश्चन शायद से यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में आ भी चुका है और ये है आपकी ऑप्शन डी रोम्बा। कौन सी? रोम्बा। जार जनजाति उत्तरकाशी में रहती है, भोटिया जनजाति की उपजाति है और ये लोग जनक को अपना पूर्वज मानते हैं, यानी अब खुद को जनक का वंशज मानते हैं। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन ए गंगादत्त उप्रेती। हिमालय के खस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ये है आपके डी शर्मा, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है हिमालय के खस। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है, ये भी आपका स्थित है ऑप्शन सी हरिद्वार में। उत्तराखंड के किस जनपद में इच्छाड़ी बांध स्थित है? इच्छाड़ी बांध आपका स्थित है डी देहरादून में। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इच्छाड़ी बांध कौन सी नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, और खत्म हो गए। तो ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए और टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से जुड़िए और रात को 9:30 बजे क्विज करके अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। धन्यवाद।